हेलो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा इंस्पायर अवार्ड मानक स्कीम के बारे में, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी को अपने आइडिया को डेवलप करने के लिए भारत सरकार देती है 10,000 रुपये। आगे बढ़ने से पहले आप ये कहानी सुन लीजिए। छिंदवाड़ा जिले के आदिवासी गांव गुम्मच खमरिया की रहने वाली सुलोचना मुश्किलों से बेटी की परवरिश कर रही मजदूर मां की बेटी सुलोचना ने कभी किसी खिलौने की जिद नहीं की। दुनिया की हर बच्ची से अलग थी उसकी जिद और उसका जुनून। कि जिसके बाद गांव कस्बे में शौचालय की सफाई हाथों से न करनी पड़े। हर इजाद के पीछे कोई न कोई वाकया होता है। सुलोचना के इस मॉडल के पीछे सफाई कर्मियों से उसकी सहानुभूति थी, जिन्हें हाथों से शौचालय साफ करते देखा था उसने। 8वीं कक्षा में पढ़ रही सुलोचना की सफाई कर्मियों के लिए ये चिंता जुनून बनी और उसने ऑटोमेटिक टॉयलेट क्लीनर बना डाला। उसकी मेहनत को मान मिला और इंस्पायर अवार्ड योजना में उसका मॉडल अव्वल रहा। दिल्ली में नवाजी गई सुलोचना, लेकिन आसमान की उड़ान तो अब भी बाकी थी। सुलोचना अब जापान में अपने मॉडल का प्रेजेंटेशन देने जा रही है। सुलोचना के इन्वेंशन इस ऑटोमेटिक टॉयलेट क्लीनर से ब्रश और पानी एक साथ काम करता है। इसका इस्तेमाल फर्श और दीवार की सफाई में भी किया जा सकता है। जिसकी माँ हर दिन मजदूरी करके बमुश्किल अपने बच्चों का पेट भर पाती हो, साधारण सी दिखाई देने वाली अपनी हमउम्र लड़कियों के साथ उछलने कूदने वाली सुलोचना की छलांग तो देखिए। छिंदवाड़ा के गुम्मच खमरिया गांव से सीधे जापान। कैसी लगी बच्चों सुलोचना की आपको ये कहानी? सुलोचना के जैसे हजारों बच्चों की कल्पनाओं को साकार कर दिखाया है भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा चलाई गई इंस्पायर मानक स्कीम के माध्यम से। इस स्कीम के तहत बच्चों की कल्पनाओं को साकार करने के लिए भारत सरकार देती है उन्हें 10,000 रुपये अपने मॉडल को विकसित करने के लिए, अपनी कल्पना को साकार रूप देने के लिए। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं इंस्पायर मानक स्कीम है क्या। वीडियो को अंत तक पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आप किस तरह से अपनी एंट्रीज जो हैं वो सबमिट कर सकते हैं, किस तरह के आइडियाज़ को जगह मिलती है आगे अपनी NLEPC जो प्रदर्शन होता है, मॉडल एग्जीबिशन होता है, उसमें किस तरह से जगह मिलती है। तो ये सब बताया जाएगा, वीडियो को अंत तक पूरा देखना है आपने। तो पहले बात करते हैं कि ये स्कीम जो है कब चलाई गई। 2015 से ये स्कीम चल रही है। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा ये स्कीम चलाई जा रही है। 10 से 15 साल के बच्चों के लिए ये स्कीम है, जो कक्षा 6 से कक्षा 10 तक के विद्यार्थी हैं। इंस्पायर अवार्ड मानक जो है ये 2 टियर कंपटीशन है। 2 टियर कंपटीशन मतलब 2 स्तर का ये एक प्रतियोगिता है, जिसमें सबसे पहले स्तर पर आपको अपने आइडिया को अपने स्कूल में सबमिट करना होता है। तो स्कूल अपने लेवल पर बेस्ट 5 की सिलेक्शन करता है। तो आपका स्कूल, जो आपके स्कूल में विभिन्न वर्ग के जो छात्र हैं, कक्षा 6 से कक्षा 10 तक के, जो अपनी एंट्रीज देंगे, अपनी आइडिया सबमिट करेंगे आपके स्कूल में, उनमें से बेस्ट 5 को आगे इंस्पायर अवार्ड मानक का जो ये पोर्टल है इसमें सबमिट किया जाएगा। और उनमें से जिला स्तर की प्रतियोगिता में जो उनका मूल्यांकन किया जाएगा आपके आइडियाज़ का। फिर उनको फर्दर, अगर आपके जो आइडियाज़ हैं वो मूल्यांकन के आधार पर सही पाए जाते हैं, उनकी उपयोगिता को सही आंका जाता है, तो उन्हें फिर आगे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रदर्शनी का मौका मिलता है, जिसे NLEPC बोलते हैं। इट इज़ नेशनल लेवल एग्जीबिशन एंड प्रोजेक्ट कंपटीशन। तो इस कंपटीशन में जगह पाने के लिए आपको जिला स्तर में सिलेक्शन लेना होता है। जिला स्तर की प्रतियोगिता में यदि आपके आइडिया को, आपकी कल्पना को, जो आप जिसको सिनॉप्सिस बोलेंगे,
आपका जो आइडिया है उसको आप एक सिनॉप्सिस के आधार पर सबमिट करेंगे, उसका एक मॉडल बनाएंगे और उसका मूल्यांकन किया जाएगा जिला स्तर की प्रतियोगिता में, और उसके बाद उसको राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रदर्शित किया जाएगा यदि जिला स्तर की प्रतियोगिता में उसका आगे चयन किया जाता है तो इस तरह का ये 2 टियर कंपटीशन है, 2 स्तर की प्रतियोगिता है। और इस प्रतियोगिता में किस तरह के आइडिया को चुना जाता है, आपके आइडियाज़ किस तरह के हो सकते हैं, ये जानते हैं हम कुछ उदाहरणों से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी के इस छात्र की, जिन्होंने समझा सफाई कर्मचारियों के इस दर्द को। आपने अक्सर सफाई कर्मियों को सफाई करते देखा होगा, किस तरह से सफाई करने के बाद इकट्ठा की कूड़े को हाथ से उठा करके डस्टबिन में डालते हैं। प्यारे बच्चों, इस दर्द को समझते हुए इस छात्र ने विकसित किया एक ऐसा मॉडल जिसके माध्यम से सफाई कर्मचारियों को कूड़ा इकट्ठा करने के बाद कूड़ेदान में डालने के लिए हाथों का प्रयोग नहीं करना पड़ता। ये स्वचालित गाड़ी सफाई कर्मचारियों को कूड़ा इकट्ठा करके डस्टबिन में डालने में मदद करती है बिना हाथ लगाए। तो प्यारे बच्चों, जब हम संवेदना विकसित करेंगे, दूसरों की समस्या को समझेंगे, तभी हम कुछ नया विकसित कर सकते हैं। इसी तरह से ये दूसरा उदाहरण है हिमाचल प्रदेश की इस छात्रा का। हिमाचल प्रदेश की इस छात्रा ने घरों में प्रयोग होने वाले चूल्हों की कमियों को समझा और उन्हीं कमियों को समझते हुए एक ऐसा मॉडल विकसित किया चूल्हे का जिसमें 3 काम एक साथ किए जा सकते। उसमें खाना पकाया जा सकता है, साथ के साथ पानी गर्म कर सकते हैं और उस चूल्हे से निकलने वाले धुएं को साफ करके उसका प्रयोग कमरे को गर्म रखने में किया जा सकता है। अगला उदाहरण हम लेते हैं दादर द्वीप के इस छात्र का, जिन्होंने समझा कि किस तरह से कूड़ादान भर जाने पर उसके चारों ओर गंदगी फैली रहती है। तो इन्होंने सेंसर आधारित एक प्रणाली विकसित करी जो कूड़ादान भर जाने पर ऑटोमेटिकली एक अलर्ट जारी कर देता था, एक सायरन जारी कर देता है, जिसके माध्यम से जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी है उन तक मैसेज पहुंच जाता है और समय पर कूड़ा उठाया जा सकता है। अगला उदाहरण हम लेते हैं पश्चिम बंगाल के इस छात्र का। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग हम सभी करते हैं, लेकिन इन्होंने क्या युक्ति लगाई कि जिस तरह से हम किराया देते हैं बसेस में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जब हम यात्रा करते हैं तो एक निश्चित किराया देते हैं। तो इन्होंने युक्ति लगाई कि हम किराया उतना ही दें जितना कि हम भार ले जा रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति जितना लगेज अपना ले जा रहा है, जितना भार उसके पास है, उसी के आधार पर उसका किराया होना चाहिए। जिसके पास कम लगेज है वो कम भार लेकर कम किराया देगा, जिसके पास ज़्यादा भार है, ज़्यादा लगेज है, वो ज़्यादा किराया देगा। तो इस युक्ति को इम्प्लीमेंट करने के लिए इन्होंने भी सेंसर आधारित प्रणाली का प्रयोग किया, जिसमें जैसे ही सवारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो भी रेलवे है या आपकी बसेस हैं उसमें जैसे ही एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उनका किराया जो है उनके भार के आधार पर जनरेट करके दे देगा। तो इस तरह से आपने देखा बच्चों कि किस तरह से ये प्रणाली बच्चों ने विकसित करी, और इस प्रणाली को विकसित करने के लिए जो भी इनके आइडियाज़ थे उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कल्पना थी उसको साकार रूप देने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको 10,000 रुपये देगा। आपके जो भी आइडिया हैं, जो आपकी कल्पना है उसको विकसित करने के लिए, ताकि उसका व्यवहारिक तौर पर उसको हम सामाजिक उत्थान के लिए उसका प्रयोग कर सकें। चलिए बच्चों, अभी हम बात करते हैं कि जो आइडिया आप सबमिट करना चाहते हैं इंस्पायर मानक के पोर्टल पर, उस आइडिया में मुख्य तौर पर क्या क्या बातें होनी चाहिए। तो क्योंकि ये इनोवेशन से संबंधित प्रतियोगिता है, तो जो आइडिया आप भेज रहे हैं उसमें नवाचार की बात हो, उसमें नवीनता हो, वो किसी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी में सुधार की बात भी हो सकती है, जिससे कि उस मशीन की, उस यंत्र की उपयोगिता में और सुधार हो सके। उसकी व्यवहारिकता होनी चाहिए। जो आइडिया आप सबमिट करना चाह रहे हैं, जो सबमिट कर रहे हैं, वो व्यवहारिक होना चाहिए। उस आइडिया को हम
प्रैक्टिकली कर सकें, व्यवहारिक तौर पर उसको रूपांतरित कर सकें, आपकी कल्पना को साकार रूप में उसको बना सकें, उस आधार पर उसका आकलन किया जाता है। फिर देखा जाता है कि सामाजिक तौर पर इसकी उपयोगिता कितनी है। जो आपने आइडिया हमें भेजा है, इंस्पायर मानक पर जो सबमिट किया है, उस आइडिया का सामाजिक उपयोग क्या है, और फिर उसको देखते हैं कि क्या वो पर्यावरण के अनुकूल है या नहीं, क्या आपका आइडिया कोई पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला तो नहीं है। तो इस तरह से इन 4 मुख्य बिंदुओं को कंसीडर करके आपका जिला स्तरीय प्रदर्शनी में आपके आइडिया का मूल्यांकन किया जाता है। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में 1 लाख में से 10,000 बच्चों के आइडिया को चुना जाता है। पहले स्तर पर 1 लाख बच्चों के आइडिया को चुना जाता है, जिन्हें 10,000 रुपये सरकार डायरेक्ट बेनिफिट के तौर पर उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है। और इसी 10,000 से बच्चे जो मॉडल विकसित करते हैं, उनका जिला स्तरीय लेवल पर, जिला स्तर पर प्रदर्शन होता है, जहां पर उनका मूल्यांकन करके 10,000 आइडियाज़ को सिलेक्ट किया जाता है राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी के लिए। और राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में 1,000 बच्चों के जो मॉडल्स हैं उनका मूल्यांकन किया जाता है, और उन 1,000 में से 60 बच्चों के प्रोटोटाइप्स जो हैं वो विकसित किए जाते हैं। 60 बच्चों के आइडियाज़ के प्रोटोटाइप बनाए जाते हैं, और ये प्रोटोटाइप बनाने के लिए इनोवेशन फाउंडेशन जो है वो मदद करती है, मेंटर्स प्रोवाइड करती है, और जो टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए होता है उस प्रोटोटाइप को डेवलप करने के लिए, वो सारी सुविधाएं इनोवेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करवाती है। मेंटर से लेकर के आपकी उसकी फर्दर डेवलपमेंट के लिए जो प्रोटोटाइप बनाना है उसमें पूरा सहयोग किया जाता है। और उन्हीं 60 प्रोटोटाइप को फिर जो राष्ट्रपति भवन में जो एनुअल फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप होता है, इस प्रदर्शनी में इन्हीं 60 प्रोटोटाइप्स को जगह मिलती है। तो देखा बच्चों, किस तरह से इंस्पायर मानक स्कीम के माध्यम से आप अपनी कल्पना को साकार रूप दे सकते हैं, अपने इनोवेटिव आइडियाज़ से सामाजिक बदलाव ला सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इससे संबंधित कोई भी सवाल आपके मन में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आपके सवालों के जवाबों को यथाशीघ्र देने की हर संभव कोशिश की जाएगी। इस बार आपके इनोवेटिव आइडियाज़ की सिनॉप्सिस इंस्पायर मानक के पोर्टल पर अपलोड करने की जो लास्ट तारीख है वो 31 अगस्त 2023 है। तो इससे पहले अपने आइडियाज़ को अपने स्कूल में सबमिट ज़रूर कर दें।